जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जय मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर ग्रंथ की द्वितीय तरंग चल रही है। जो पूर्व में प्रतिवादी ने कहा था कर्म के अनुष्ठान काल में जो इच्छा रहित पुरुष है उसको कर्म का फल वेदांत में अंगीकार नहीं किया। प्रतिवादी क्या जो है कह रहा है कि इस बात को वेदांत भी स्वीकार करता है कि अगर कामना से रहित होकर के कोई कर्म करे तो उसका फल नहीं मिलता, ऐसा वो तर्क दे रहा है। कर्म का फल वेदांत में भी अंगीकार नहीं किया है। तैसे ही कर्म के अनुष्ठान से अनंतर भी जो पुरुष की इच्छा दूर हो जावे तो कर्म का फल होवे, ये कह रहा है। दो बातें इसमें कह रहा है कि वेदांत ने स्वीकार किया है कि निष्काम कर्म का फल सामने नहीं आता, कब? कर्म काल में। दूसरा ये कह रहा है कि कर्म करने के उपरांत भी अगर जो है कामना से रहित कर्म है तो उसका फल सामने नहीं आएगा, ये वो कह रहा है। कौन कह रहा है? जो अभी अज्ञानी है, जो ज्ञानी नहीं। तो एक बात गांठ बांध लो, अज्ञानी जब समझाता है वेदांत को तब भी वेदांत के ही शब्द बोलता है, और ज्ञानी समझाता है तब भी वेदांत के ही शब्द बोलता है। तो इन दोनों में फर्क कैसे जो है, कैसे? आचरण से। वेदांत का आचरण नहीं है तुम्हारे पास तो तुम वेदांती नहीं हो सकते। कितने भी ऊंचे शब्दों का प्रयोग करो, कितनी भी जो है बुद्धि से आप उसको बारीक कर लो। क्योंकि इसीलिए तो प्रतिवादी कुछ और समझ गया है, वेदांत के सिद्धांत को नहीं समझा है। निष्काम कर्म का फल आता नहीं है, ठीक है? यही कह रहा हो, चाहे कर्म काल हो चाहे कर्म करने के उपरांत हो, निष्काम कर्म का फल आता नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, क्या सच कह रहा है? हाँ मैं हाँ ना मिला नहीं कह रहा। क्यों? निष्काम कर्म का फल कहाँ आता है? विवाद में निष्कामता आएगी तो आएगा। नहीं लग तो रहा है, सही कह रहा है, ऐसा लग रहा है, सही कह रहा है। एक एक करके बोलो। बता रहे कि निष्काम भाव से कर्म करो। आओ, हाँ तो उसका फल नहीं आता, हाँ उसका नहीं आता। वो कह रहा है। वो कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो, कामना रहित कर्म करो। अब वो ये कह रहा है निष्काम भाव से कर्म करोगे तो फल सामने नहीं आएगा। हाँ आपकी क्या राय है इसमें, ही पूछ रहा हूँ मैं। ये तो सही कह रहा है। हाँ। मत पता आप ही बताओ और का है? महाराज ये मानना है कि निष्काम भाव से कर्म करेंगे फल तो उसका मिलेगा, खैर उससे वो प्रभावित नहीं होगा उसकी बुद्धि। चलो ठीक है, कुछ हद तक आप ठीक हो। और कोई बताओ? निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा।
अगर बाद में निष्काम होगा तो फल मिलेगा, भले ही उस पर असर होगा। पहले तो जो ठीक बोल गए आप। अब ये बताओ, हमें एक बात बताओ, हम बिना अब आप डिटेल नहीं, बस आपने अपनी बात बता दी है। अभी आप सुन लेना कितने हद तक आप सही बोल रहे हो, कितनी कमी है, इसलिए पूछा जाता है। और कोई बोलो। जितना ज्ञान नहीं होगा और इसका हम दोनों एक साथ नहीं होगा, ये बात भी नहीं। और कोई बोलो। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म से अंतःकरण शुद्धि तो होगी, है अंतःकरण की शुद्धि। अरे तो फल हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, निष्काम कर्म का फल आता है, आता है। सकाम कर्म का जैसे फल आता है स्वर्ग और नरक। सकाम कर्म का फल क्या आता है? स्वर्ग और नरक। और निष्काम कर्म का फल आता है अंतःकरण की शुद्धि। फल तो आता है, जब तक कर्म होगा तब तक फल आएगा, चाहे जैसा कर्म करो, चाहे काम्य कर्म करो, चाहे प्रायश्चित कर्म करो, चाहे निषिद्ध कर्म करो, चाहे विधि कर्म करो, कोई सा भी कर्म करोगे फल तो सामने आएगा। इसलिए कर्म का सिद्धांत ही कहता है, क्या कहता है? जो जस करे सो तस् फल नहीं तो शंका हो रही है। हाँ जैसे अपन निष्काम कर्म कोई भी कर्म में भिंडे ही आ रहा है भाई, कोई कामना रह जा रहा है, जैसे घूमन करके भिंड पहुंच गए तो उसका फल तो प्राप्त हो गया, भिंड पहुंच गए। क्या निष्काम, क्या कामना रहे सहज जाए और क्या निष्काम? ना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं आप। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया भिंड जाना है, तो ये निष्काम कहाँ हुआ? भिंड जाने की कामना आ गई, ये तो सकाम हो गया। नाम आगे कार्य कर्म होगा ही नहीं, निष्काम कर्म होता है, होता कैसे नहीं? देखो, निष्काम कर्म का उदाहरण बताते हैं। कर्म हम कर रहे हैं, हमको चाहिए कुछ नहीं, चल रहे हैं, भिंड पहुंचे चाहे ग्वालियर, चल रहे, समझो इसको। निष्कामता किसको कहते हैं? निष्कामता कहते हैं पूर्ण रूपेण ईश्वर पर भरोसा करना। पूर्ण रूपेण, जरा सा भी आपको जो है ईश्वर के प्रति शंका है तो कामना तो हो ही जाएगी, पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये भी कामना है। चल तो दिए हम, अपनी चलना भी एक कामना ही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना है। हम चल रहे हैं, ऐसा सोचना भी कामना है। कामना हाँ जी। निष्कामता उसको कहते हैं जहाँ आप देह के दोनों शरीरों के अभिमान का त्याग कर देते हैं। ना हम चल रहे हैं, ना हम खा रहे हैं, ना हम पी रहे हैं, जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ऐसा अटूट विश्वास। इसलिए तो निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से अंतःकरण की शुद्धि बताई, तो उसका फल है। सकाम कर्म का फल है संसार के सुख, स्वर्ग और दुख, नरक प्राप्त करना। जैसी जाकी कामना रहेगी वैसा ही उसके सामने फल आ जाएगा। और निष्काम कर्म का फल है, निष्काम उपासना का फल है मल और विक्षेप का दूर हो जाना, यानी कि अंतःकरण की शुद्धि रूप फल काय का है? निष्काम कर्म का। वही वो कह रहे हैं, सो तुम्हारी ये वार्ता वेदांत मत को नहीं जानने के कारण ऐसी है। प्रतिवादी ने ये जो बात कही तो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम वेदांत मत को सही समझते नहीं हो, इसलिए तुमने ऐसी जो है बात बना रखी है कि निष्काम कर्म से कोई फल नहीं मिलता। निष्काम कर्म करने से कोई फल नहीं मिलता। क्यों आपने बना रखी है ये भावना? क्योंकि आप अभी वेदांत मत से परिचित नहीं।
या आपने वेदांत मत रट लिया है? जरा होश करना। ये विचार सागर इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि हमको बोलना आ जाए। विचार सागर इसलिए पढ़ो कि इसी जन्म में तुम्हारा काम बन जाए। और काम तभी बनेगा जब सच्चाई स्वीकार करो। चाहे कुछ करते रहो और कहो कि हम तो निष्काम हो गए, ऐसा नहीं है। कामना के प्रति सजग रहो। तुम जो कुछ, एक तो पिछला जीवन देखो, पिछला जीवन जो हमारा है वो साधना में बहुत बाधक बनता है। जी हाँ, चाहे जहाँ आप अपने आप को आजमा लेना। जब दो व्यक्ति बात करोगे तुम भूल जाते हो, कितना भी समझाओ उस समय आपको ये स्मृति ही नहीं रहती है कि आप देह की प्रशंसा करने में लगे पड़े। पूर्वकृत जो हमने पूर्व में अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, जो कुछ भी किए हैं, उनका वर्णन हम तुरंत बातचीत में करने लगते हैं कि नहीं करते? फौजी फौज की बातें करने लगे। ठीक है, टेलर मास्टर अपनी बात करने लगेंगे। जो जिसमें रमा रहा है वो उसी की चर्चा तुरंत करने लगता है कि ऐसा मैंने किया है। तो वो क्या चीज है? वो कामना ही तो है। कामना भी तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। क्योंकि फल की इच्छा सहित जो कर्म करे अथवा फल की इच्छा रहित जो कर्म करे, उन दोनों को कर्म का फल भोग तो निश्चय ही भोगना पड़ेगा। परंतु इच्छा रहित कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है और इच्छा सहित जो कर्म है उसको केवल भोग तो होते हैं परंतु अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। ये फर्क है काहे का? सकाम और निष्काम। सकाम कर्म करने वालों को फल के रूप में सुख या दुख मिल जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म वाले को सुख और दुख रूप फल नहीं मिलता, बल्कि क्या फल मिलता है? अंतःकरण की शुद्धि रूप फल मिलता है। अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। अंतःकरण शुद्ध होने का अर्थ क्या है? रजोगुण की प्रधानता जो अंतःकरण में, तमोगुण की जो प्रधानता अंतःकरण में है, वो प्रधानता दूर होने लगती है 24 घंटे। जी हाँ, सोने से पहले, जगने के बाद, खाते समय, पीते समय चिंता लग जाती है कि सत्संग कब मिलेगा। है क्या आप लोगों को? और जिनको है, मैं तो कहता हूँ कोई तुमसे कहे तो कहने दो, तुम निष्काम होने जा रहे हो। जी हाँ, जगही तैसे ही संसार की चिंता है। दुकान खोलने, मकान साफ करना, आज ये करना, आज वो करना, ये दिमाग में आता है, वो कभी निष्काम हो नहीं सकता। सीधी सी बात है। चाहे जितने ऊंचे ऊंचे वेदांत की चर्चा करना सीख जाना और चाहे जितने धर्मशास्त्रों को बोलना सीख जाना, संभालो अपने आप को। मलिनता रजोगुण और तमोगुण से ही आती है, क्रिया से और चाहत से। ये दो से ही अंतःकरण गंदा है। शुद्ध सतोगुणी अंतःकरण कभी भी गंदा नहीं होता। उसमें तो एक ही बात गूंजती रहती है। हाँ, हम एक गाना सुना देते हैं, लगता तो बुरा है संत सभा में ऐसा गाना गाना, लेकिन सुना देते हैं। चाहे बिक जाए हर और रुमाल, बैठूंगी मोटर कार। इसका अर्थ समझ में आया? तुम्हारा व्यवहार कितना भी नुकसान हो जाए, जी हाँ, चाहे यहाँ तक मैं कहता हूँ तुम्हारा पूरा परिवार, घर आदि सब नष्ट हो जाए, फिर भी चिंता मत करो।
तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने जा रहा है। सत्संग की इच्छा फिर भी बनी। हम इन दौरों से गुजरे हैं इसलिए समझाते हैं, और इसलिए बड़े बड़े जो है पीठाधीश और मंच छोड़ के भागते हैं। और कोई बात थोड़ी है, उनको याद करके थोड़ी उनको सुनाने जाते हैं। हृदय में इतनी सफाई है, जी हाँ, कि हृदय से जो बोल रहा है बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल, ये बात है। और नहीं जो है साधना में आ रही है तो उसके लिए द्वेष ना करो। अगर आपने अपने वक्ता से द्वेष कर लिया तो कहीं के नहीं रहोगे, चाहे जितना प्रवचन सुनते रहना। जिसके द्वारा आप सीख रहे हो उसी से द्वेष कर लो, फिर क्या धरा है? तुमको कुछ समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सच्ची बात है, शुद्ध अंतःकरण का एक ही अर्थ होता है, न घर में मन लगता है, न गृहस्थी में मन लगता है, न तेरे मेरे में मन लगता है, न आने जाने में मन लगता है। मन एक ही जगह लगता है, बेचैन हो जाते हो इस चर्चा को सुनने की। ये निष्कामता की निशानी है। हमें किसी से जो है कहलवाना नहीं है कि हम निष्काम हैं। तुम अपने आप को देख लो। तो इच्छा सहित जो कर्म करे है उसको भोग तो प्राप्त होते हैं, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। जो इच्छा रहित कर्म करने से शुद्ध अंतःकरण होकर श्रवण से ज्ञान हो जाए, उसको तो कर्म फल होते नहीं। इच्छा रहित कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो सुनने मात्र से जो है आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ। सुनने मात्र से। इधर गुरु ने कहा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुमको पता लग गया। अब बताओ, आत्मा होकर के तुम कर्म करोगे? बोलो, आत्मा होकर के कोई कर्म हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा में तीन कालों में दूसरी वस्तु के लिए स्थान ही नहीं, और कर्म करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। तो आत्मा कैसा है? अकर्ता है। तो फिर कौन करेगा कर्म? फिर कोई कर्म नहीं करेगा। फिर कहाँ से आएगा फल? कहीं से नहीं आएगा। हमारी बात समझ में? इसलिए मैं आत्मा हूं कि तुरंत सुनने वाला वही होगा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। इसका ये अर्थ मत लगाना कि अब हम सत्संग सुनना ही बंद कर देंगे, जो फायदा ही नहीं हो रहा था। ये अर्थ नहीं है। मैं उस जो है श्रोता की बात कर रहा हूं जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। उसको ज्ञान होने में किंचित भी समय नहीं लगता, समय नहीं लगता। और जिसने कर्म तो फल की इच्छा रहित किए हैं, परंतु श्रवण के अभाव से अथवा किसी अन्य निमित्त से ज्ञान होता नहीं। देखो, जिसने निष्काम कर्म तो किए हैं, ये दूसरी स्थिति है, लेकिन श्रवण करने को नहीं मिला। बहुत सज्जन हिंदुस्तान में आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका अंतःकरण कपास की माफिक है, और उनमें से एक उदाहरण तो हम आपको दे सकते हैं, हमारे पिताश्री। लेकिन कभी उनको वेदांत सुनने को मिला ही नहीं जिंदगी में। इस कारण से
वेदांत के विरोधी हो गए। वो हमसे और विदुर जी से बहुत गुस्सा करते थे। कहते थे तुम लोग जो है धर्म का नाश करके छोड़ो, ये कहते थे। फिर विदुर जी जो है समझाने में फंसू कर डाल जाते थे, लेकिन वो एक बात नहीं समझते। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं थे सुनने। क्या हो रहा समझ में आ रही? तो वही बात यहाँ कही जा रही। आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो और मौका न मिले श्रवण का, कहीं अवसर ही न मिले सच्ची बात सुनने का, तब भी आपका जीवन सफल नहीं होगा। परंतु श्रवण के अभाव से अथवा किसी अन्य निमित्त से ज्ञान नहीं हो पाया। जीवन बहुत अच्छा जिया तुमने, हैं बहुत सारे। देवरिया वाले बाबा को देखो, बताते उनकी उम्र के लिए तो सब गप चढ़ा के हैं, लेकिन 100 से ऊपर थी। क्योंकि हमारे गुरु जी भी वही बात समझा गए, वही योग पुरुष जी समझाते हैं कि संतों की आयु 1 वर्ष के बाद सीधी 10 वर्ष बढ़ जाती है। हाँ, जब तक गुरु जी कह रहे थे, जब तक स्वामी अखंडानंद जी हमारे गुरुदेव पीली कोठी वाले 100 के नहीं हुए, तब तक तो उनकी 1-1 साल गिनी गई, और जैसे ही वो 100 के हो गए, अगली साल 1 से 10 के हो गए। इकट्ठी 10 बढ़ाती, और फिर अगली साल 10 और बढ़ा दी, 1 से 20, फिर अगली साल और बढ़ा नहीं तो 20 हो गए। 1 से 69 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। इसका अर्थ जानते हो? 1 से 19 के तो थे, 1 से 69 के नहीं। क्योंकि प्रमाण नहीं है किसी भी शास्त्र में कि कलयुग में 1 से 20 वर्ष से अधिक मनुष्य की उम्र हो सकती है। प्रमाण ही नहीं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं 200-200, 300-300 वर्ष वाले लोग? तो ऐसे ही आ रहे हैं। और इसका एक अर्थ और दूसरा भी है। अगर कहीं धोखे धड़ाके में ऐसे ऐसा होता नहीं है। सिकंदर गया था अमर होने के लिए, जब उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई कि अब तुम इस बीमारी से प्राणों को बचा नहीं सकते, तो उसने खोजना शुरू किया। राजा परीक्षित सिकंदर की तरह खोजते तो कभी भी जो है भागवत नहीं सुनते। उसने कहीं पता लगाया कि किसी जो है देश में अमृत की वर्षा होती है, और वो अमृत अगर कोई पी ले तो अमर हो जाता है शरीर। जब वो वहाँ पहुँचा अमृत कुंड के पास, तो कोई आवाज़ आई बड़ी जोर से, हे सिकंदर, तू भूल करके भी ये अमृत पान मत करना। अगर तूने ये अमृत पान कर लिया तो तेरी दशा मेरे जैसी हो जाएगी। मैं मरने के लिए तड़प रहा हूँ। लोग अमर होने के लिए तड़पते हैं, मैं मरने के लिए तड़प रहा हूँ। कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो एक हड्डियों का स्केलेटन जो है पेड़ से टंगा और चिल्ला रहा है। सोचो इस बात को, क्या करोगे इतना जी करके? न देह में खाल रहेगी, न खून रहेगा, हड्डियाँ रह जाएंगी, केवल प्राण रह जाएंगे। हम जी रहे हैं, क्या खाक जी रहे हैं? तो ये कल्पना छोड़ दो। 169 साल की, 170 साल की, 200 साल की, ये कल्पना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई अमृत पहले तो होता नहीं है जिसके पान करने से तुम्हारा शरीर अमर हो जाए। अगर कल्पना करके कोई बना भी दिया है तो एक वेदांती को उस पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्य किसी कारण से जो है ज्ञान नहीं हुआ,
उसको तो इच्छा रहित कर्म के फल का भोग दूर होता नहीं। अज्ञानी को चाहे वो कितना भी इच्छा रहित जीवन जिए, चाहे कितना भी जो है कामनाओं से जो है अपने को रहित कर ले, लेकिन उसे मोक्ष नहीं हो सकता जब तक कि जो है श्रवण मनन निधिध्यासन और शोधन नहीं होगा, तब तक उसे ज्ञान हो ही नहीं सकता। अंतःकरण शुद्ध की ये विशेषता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तुरंत पकड़ में आ जाता है। जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक ये बात पकड़ में नहीं आती है। कहते रहो जवान से हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं। अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। तो अंतःकरण की शुद्धि का ये नियम है। तमोगुण माने दृश्य जगत, रूप जगत, और रजोगुण माने क्रिया जगत। इन दोनों का परित्याग करो। इनका परित्याग नहीं करोगे तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? बता दो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान के बिना कर्म का फल भोग दूर होता ही नहीं है। बिना ज्ञान के फल का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और ज्ञानी को देखो, बहुत बढ़िया बात है, समझना पड़ेगी। ज्ञानी को कर्म छू नहीं सकता। भोगने की तो बात क्या है? किंचित कर्म, किंचित भी, ज्ञानी माने आत्मा। ज्ञानी को किंचित कर्म छू नहीं पाता। फिर करने की, कर्ता बनेगी, कर्म बनेगी और फल बनेगी, बात पैदा ही कहां से होगी? किसी ज्ञानी से पूछोगे जाकर के कि महाराज मेरी तुम्हारे शरीर की दुर्दशा क्यों हो रही है? एक ही जवाब देगा वो, ये प्रारब्ध है। अगर कोई जो है ज्ञानी से जो है तर्क करेगा तो फिर वो कहेगा प्रारब्ध भी तो कर्म ही है। प्रारब्ध क्या है? कर्म ही है। अब आप भी जो है कर्म का भोग रहे हो, तो ज्ञानी कहेगा नहीं। जब प्रपंच में देह है तो कहां प्रारब्ध टिका है? ये ज्ञानी का वचन है। अज्ञानी के बोध हित श्रुति प्रारब्ध बताए। ज्ञानी संत भी जब प्रारब्ध की बात करता है तो किसके लिए करता है? ज्ञानी के लिए नहीं करता, अज्ञानी के लिए। यही तो हमारे बुजुर्ग जी कहते थे, अरे वकील साहब आपको तो सब पता है, अब इन लोगों को कैसे बताएं? यही कहना पड़ेगा। हाँ? और कहें तो कहें क्या? कोई क्या जो है इस बात सुनने को तैयार है? तड़पता हुआ इंसान। महाराज जी कहते हैं इस बात को, अगर अंतिम समय में हम चिल्लाएं भी, चीखें भी दर्द की वजह से, तड़पें भी, तब भी तुम अपनी गुरु निष्ठा का मत कर लेना। सही, क्योंकि वो मैं हूँ ही नहीं। जो चीख रहा है वो परमानंद नहीं है, जो चिल्ला रहा है वो रामानंद नहीं है। हाँ, वो तो अज्ञानी को दिख रहा है रामानंद। और अज्ञानी देख ही क्या सकता सिवाय शरीर के? शरीर में, शरीर का नाम रामानंद है। अगर शरीर का नाम मुक्तानंद होता तो कप्तान सिंह कौन सा बुरा था? बोलो। ये सन्यास के बाद नामकरण में नाम क्यों बदला जाता है? इसलिए बदला जाता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम कौन है? राम दशरथ के लड़के का नाम नहीं है। जो आनंद सिंध सुख राशि करते लोक सुबासी। एक छींटे मात्र से, जिसके आनंद के छींटे मात्र से तीनों लोक जो है बन गए हैं।
शीकल तय त्रिलोक सुपासी सो 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 माने वो राम कौन है जिसके छींटे मात्र से, अब इसके लिए श्रुतियों का जो है अध्ययन करना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे राजा दशरथ के लड़के का नाम ही राम रखा था बस स्थिति। हम जो है सभाओं में समझा समझा करके हाँ परेशान हैं और लोग इसी बात पे लड़ाई करते। कहते वकील साहब तुम कहते हो राम हुए, अरे हम कब कहते हैं राम नहीं हुए, केवल हमारी समझ तुम नहीं ले पा रहे। राम हुए होंगे, अब वो राम हमें क्या कर लेंगे बता दो, वो राम क्या कर लेंगे। चलो हम कहते हैं वो राम तुम्हें दर्शन दे जाएंगे, वैसे देंगे नहीं क्योंकि इतना ऊंचा भाव तुम बना नहीं पाओगे, और वो तुम्हें दर्शन देंगे क्योंकि तुम्हारी भावना ही तो नेत्र के द्वारा बाहर खड़ी हो जाती है।